हेलो, बोलो साहब, क्या कहता है दिल? पेन छोड़ दीजिए, आइए बोर्ड पे देखिएगा। चलिए सुनिए, सुनो, इसका डिफरेंशिएशन करो, बोलो कितना आएगा? तो y डैश ई इंटू एल एन एक्स प्लस एक्स की जगह क्या रखने पर 1/e रखेंगे तो y डैश 0 हो रहा है, तो 1/e से बड़ा रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा। चेहरे से हाथ हटाओ। तो x की गोद में नेगेटिव तो रख ही नहीं सकते। अच्छा, फिर भी मैं जिद करके 0 रख दूं तो log 0 पे क्या दे देगा? इन्फिनिटी माइनस का, और उसके मल्टीप्लाई में 0 है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी अनडिटरमाइन। तो अपन चेक कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू एल एन एक्स। तो लिमिट x टेंस टू 0 एल एन एक्स अपॉन 1/x, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x टेंस टू 0 x 0, यानी 0 जैसा मिलेगा, प्योर 0 नहीं। तो इसका असली ग्राफ कैसा बनेगा? 0 पर 0 जैसा, और फिर माइनस मतलब बर्बाद 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 बर्बाद, फिर तरक्की 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 तरक्की। और 1/e रखने पर मिलेगा क्या? e से e कट गया, क्या मिला? और ये भी किस्मत से -1 दे रहा है, तो दोनों का कटिंग पॉइंट यही है। अब इसका डिवाइड बाई डी एक्स, ई इंटू एक्स का होल स्क्वायर, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, बगल वाला चुपचाप माइनस एल एन एक्स, सही है? तो 1 माइनस एल एन एक्स अपॉन ई एक्स का होल स्क्वायर, चेहरे से हाथ हटाओ। तो वाई डैश का ग्राफ पहले बना रहे हैं अपन, और उसके बाद वाई। तो ये e पर होगा, और e से बड़ा रखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और फिर 0 से छोटा तो रख ही नहीं सकते आप, तो 0 पर से तरक्की 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 और फिर बर्बादी। और ये 0 पर क्या देगा? लिमिट x टेंस टू 0 ln 0 अपॉन e डॉट 0, तो ऊपर वाला इन्फिनिटी और नीचे वाला 0, तो ये तो सहमति है ना, लड़ाई थोड़ी है। अरे सहमति है, लड़ाई थोड़ी है। सहमति है तो निकाह पढ़वाया जाए, विरोध थोड़ी है उधर कि हम लिमिट विमिट चेक करें अच्छे से। इन्फिनिटी अपॉन 0, इन्फिनिटी अपॉन 0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी अपॉन 0 इन्फिनिटी, कौन सी इन्फिनिटी? माइनस वाली, और नीचे से ही तो आ रहा है। तो अब इसका ग्राफ देखिए आप, e रखने पर क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा, अपन को नहीं मालूम। ये कौन? सेकेंड ग्राफ। और 1/e पर दोनों को -1 देना, और पहला वाला कहां से आ रहा है? 0 पे 0 जैसा से आ रहा है, और वो x एक्सिस को कब काटेगा? 1 पे काट देगा, log 1 0, तो ऐसा। अच्छा, ये कब काटेगा? 1 पे काटेगा। ये एरिया बताना अपन को। तो दादा इंटीग्रेशन होगा 1/e से लेके 1 तक, तो आंसर आएगा 1/e टिफिन। अच्छा, 1/e से लेकर 1 तक। इसमें ऊपर वाला कौन है? सेकंड, ln x अपॉन e डॉट एक्स माइनस 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 e x ln x, आंसर। मतलब ग्राफ
सही बनेगा तो आंसर आएगा, मगर ऐसे कोई टेंशन नहीं है। तुम मेरी बात सुनना, बड़े गौर से मेरी बात सुनिएगा। तुम तो ये देखो कि ये दोनों जीरो कब हो रहे हैं, 1 पे, और दोनों ही 1/e पर क्या दे रहे हैं, -1। ये कटिंग पॉइंट है, कटिंग पॉइंट है, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, कुछ ग्राफ प्राप मत बनाओ इसके इतने से, 1/e से कहाँ तक। अरे ये वो कॉन्सेप्ट है, कौन सा ईटा फेंक के मार के भग जाओ, 1/e से कहाँ तक। सुनो मेरी बात, कोई से भी ग्राफ में से कोई सा भी ग्राफ घटा देना, आंसर माइनस में ही आएगा, ज्यादा से ज्यादा प्लस करके टिक लगा देना। वो शरीफ लोगों के तहजीब है ये, क्या ग्राफ प्लॉट करेंगे फिर आंसर निकाल लें, अपन को कर लेना देना। अरे तहजीब लोग तहजीब से बात करते ना, कैसे पहले रिश्ता भेजेंगे, फिर हाँ होएगी तो शादी होएगी, हमें क्या लेना देना इन बातों से। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ ना, अरे हाँ कि ना। ठीक है, ब्रेक ले लो क्योंकि डिपार्टमेंट अब चेंज हो रहा है। और एक ग्राफ तुमको बना के रखना है, mod x प्लस mod y = 3, और एक और बनाना, यहां पर माइनस रखते हुए भी बनाना। बोर्ड पर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सुनिए, हेलो, ध्यान से सुनिएगा। अगली हेडिंग डालिए, अगली हेडिंग नहीं, इसका ग्राफ का क्या हुआ, पेन छोड़ दीजिए, बोर्ड पे देखिएगा, मैं आपको दोनों ही ग्राफ बता दूं, सुनिए, पेन छोड़ दीजिए, बोर्ड पे देखिएगा, कितने लोग इसका ग्राफ बना पाए। बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए, ध्यान से सुनिएगा। x 0 से बड़ा, y भी 0 से बड़ा, बुरखा खोल दिया मैंने, यस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, तो x नेगेटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, इसकी इक्वेशन कैसी होगी, और ये कैसा होगा, ऐसा होगा क्या, और सुनो, और सुनो, और सुनो, बोलो 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 बोलो। थर्ड क्वाड्रेंट, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, -x - y = 3, और बोलो x पॉजिटिव, y नेगेटिव, तो x - y = 3, सही है। तो इन चारों का कंक्लूजन बाबा आंसर। आईआईटी बहुत पहले ये क्वेश्चन पूछ चुकी है, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व। अब जो लोग उस समय इस ग्राफ को नहीं सोच पाए, उन्होंने ये सोचा कि अरे यार बाउंड्री तो दी नहीं, तो ये 3 तो हाफ बेस इनटू हाइट, ऐसा कितनी बार, आंसर 18। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, mod x माइनस mod y = 3। घर पे चेक करना, रटा हुआ आंसर मत लगाना, ये शायद ये है, इसके लिए इसको घर पे चेक करना, ठीक है दादा। क्या बना रहे ये, इसे चेक कर लेना भैया, मैंने कंसेप्ट दे दिया तुमको। अच्छा ओके, शायद ये होता क्वेश्चन तो आता है, इन दोनों में से किसी एक का शायद ये आएगा, चेक करना आप घर पे। हाँ लाओ भाई, भगवान भला करे तुम्हारा। उरी बाबा, मोबाइल कहाँ गया, अरे कोई बात नहीं, कोई सुखी रहे जो ले जाए, मिटा दूँ इसको, मिटा दूँ। अरे हाँ, मेरा एक मोबाइल चोरी हुआ था ना मथुरा में, तो मैं तो ये इंतज़ार कर रहा था कि कोई फ़ोन करे तो उसको पासवर्ड बता दूं, तो कम से कम उपयोग तो करे, नहीं तो उसको वेस्टेज हो जाएगा फ़ोन, इतनी मेहनत से उसने चोरी किया। रीसेट होने के बाद गूगल की व्यवस्था तुम्हें नहीं मालूम, यदि आपने रीसेट किया है तो गूगल कहता है कि इसमें जो गूगल अकाउंट लॉगिन था
उसमें से किसी एक को आप पासवर्ड डालिए, और यदि पासवर्ड गलत डाला तो फ़ोन आगे ही नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब यदि आप अपना खुद का गूगल फ़ोन यदि रीसेट कर रहे हो तो या तो उसमें से जीमेल को लॉग आउट कर दो, उसके बाद रीसेट करो, और यदि आपने जीमेल लॉगिन की स्थिति में आपने रीसेट कर डाला तो तुमको फिर उसको पासवर्ड डालना ही पड़ेगा, तो ही वो फ़ोन दोबारा उपयोग कर पाओगे। नहीं तो जब तक आप वो जीमेल अकाउंट का पासवर्ड नहीं डालोगे वो चालू नहीं होगा फ़ोन। अरे ठीक है ना, मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा उपयोग करे, खुश रहे, मैं FIR भी नहीं डाल रहा आगे ना। मिटा दूँ इसको, मिटा दूँ। अब लिखिए, हेडिंग डालो, दूसरा नया डिपार्टमेंट, फाइंडिंग पैरामीटर्स। मतलब कुछ अननोन क्वांटिटी होगी और हमसे कहेंगे कि भाई साहब इसकी वैल्यू निकालो, अपन निकाल देंगे, उसमें क्या। आप भी ट्राई करो, तुम जल्दी बताओ इनको क्या कहना। हेलो सर, सही आवाज़। हेलो, जैसे आप लोग को पहले से पता है कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन वगैरह सर ने भी बताया है और ऑलरेडी आपको मेरे से द्वारा भी पता चल चुका है, ठीक है। इस आप में से 15 से छोटे कितने हैं? 15 साल से कोई नहीं, 15 से 18 सब होंगे। तो उनकी जो फीस होती है वो है 15,000, ठीक है। लेकिन अभी नवंबर 30 तक ये है, सर ने ऑफ़र चलाया है, तो उसके पीछे ये भी लगभग उसी के जैसा। जैसे कि सर ने अभी कितने दिनों में एक्टिवेट होगा ब्रेन? हम क्या गारंटी कि एक्टिवेट हो गया? पैसे वापस पता कैसे चलेगा? देखो, जैसे अब मिड ब्रेन आपका एक्टिवेट हो गया है नहीं हुआ, ये पता कैसे चलेगा कि बेवकूफ़ तो नहीं बना दिया वहाँ बुलाकर। तो आप आँख पे पट्टी बांधकर या आँख बंद करके कलर्स पहचानने लगोगे कि हमारे सामने कौन सा कलर है, हमारे हाथ में कौन सा कलर दिया है, ऐसा। और जो हाल में आपको, हाँ, ये सर सही बोल रहे हैं। अब जैसे सर ने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो भेजा है, ड्रॉपर में शायद वो बनाया था, उसमें सर ने 1 घंटा में बहुत कुछ बताया है। तो जैसे वो सर की सारी बातें और जो द सीक्रेट बुक है और जो द सीक्रेट की वीडियो है, वो सारी बातें जिन लोगों का मिड ब्रेन एक्टिवेटेड होता है उनके साथ जनरली ज़्यादा अच्छा काम करता है। द सीक्रेट जिन्होंने बनाई थी उन्हीं की रिसर्च है कि 95% लोगों के साथ काम नहीं करा था। तो उन्होंने कुछ दिन पहले बताया कि क्यों काम नहीं करा बाकी लोगों के साथ, तो पता चला कि उसमें हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, वो कारण है। तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन जब हो रहा है तो आपका वो वाला पार्ट ब्रेन का एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके जो 10 सीक्रेट है वो भी काम करने लगेंगे। शायद हो सकता है अभी किसी का काम नहीं भी कराओ, तो जैसे सर का तो काम करता है क्योंकि सर का शायद किसी न किसी तरह से ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, मेरा भी काम तो करता है अब, तो आप लोग का भी कर सकता है। और ये ऑफ़र है, मैं तो कहूँगा कि आ ही जाओ। आपको हम लोग एक ही दिन के लिए बुलाएंगे, सिर्फ एक दिन। और पिछले बार मैंने करवाया था तो हम लोगों ने म्यूज़िक का इस्तेमाल किया था, इस बार कोई म्यूज़िक नहीं, कुछ नहीं, प्योर नेचुरल तरीके से मिड ब्रेन एक्टिवेट होगा, ताकि आप घर पे खुद से प्रैक्टिस कर सको, खुद से ही खुद का मिड ब्रेन एक्टिवेट कर सको। बिल्कुल ऐसे तरीके से कराएंगे, कोई म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल प्योर नेचुरल। हम लोग लगभग सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक आपको बुलाएंगे। नहीं, अपना अपना टिफ़िन लेकर आना है। और ऐसा कोई बच्चा जिसका एक दिन में नहीं हो पाया, उसको हम एक और दिन बुलाएंगे, 2 दिन। सबको जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती 2 दिन की, किसी किसी की एक्सेप्टेंस पावर कम होती है, सिर्फ उन्हीं को ज़रूरत पड़ती है, तो उनको फिर 2 दिन बुलाएंगे। हाँ, तो जानबूझ के कलर गलत पहचान रही और पैसे वापस मांग ले, वो हमको पता है ना सर। ऐसे भी आते हैं बच्चे, क्योंकि हम लोग गारंटी की बात करते ही करते हमेशा, तो वो हमें टैकल करना आता है कि उस टाइम क्या करना है, क्योंकि हम लोग वीडियो बनाते हैं और बच्चे से सही तो उगलवाना हमारा काम आता ही। और सही क्या, इतनी सी चीज़ तो गलत तो बताएगा ही नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी सर ने उस वीडियो में पिछले जन्म की भी बात करी थी कि थंबप्रिंट से पिछले जन्म को पता चलता है, तो साइंस मतलब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। तो तुम तो इस जन्म की छोड़ो, हम तो पिछले जन्म का उगलवा सकते हैं तुम्हारे से। कुछ नहीं, तुमको सिर्फ सुलाएंगे और तुमको बोलने के लिए बोलेंगे, तुम सिर्फ अपने आप पिछले जन्म का बोलना चालू करोगे सपने में देख देख के। सर को इसके बारे में भी पता है शायद, तुम कहाँ लगे, ठीक है। तो तुम्हारा नंबर लिखो,
और मेरी सलाह है कि 1500 रुपये छोटा अमाउंट है, बहुत छोटा। और मिड ब्रेन एक्टिवेशन यदि होता है और वो जो आपको टेक्निक देंगे उस पर आप घर में काम करते रहे तो जेडबली के हॉल में बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन पे अपन लिंक कनेक्ट नहीं कर पाते ना कि इसको कैसे सॉल्व करना, उसके आइडियाज आ जाते हैं। इसके इतने फायदे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतने। न जाने कहाँ के पैकेज के सीधे डाउट पे डाउट आ रहा है। अब अपन को दिख रहा है कि एक सर्कल है और उस पर एनी 2 पॉइंट और एंगल निकालना है कुछ। तो मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा मैं एनी 2 पॉइंट का को मैं सिमेट्रिक फॉर्म में पॉइंट ले लूं और मैंने आंसर बोल दिया 270। मैंने यो देखा और आंसर बोल दिया, क्वेश्चन लिखा, बैठा और यो देख के आंसर बोल दिया। तो बच्चे कहते 270 सही है, कैसे आया कैसे बताओ। अब मैंने तो शॉर्ट ट्रिक लगा दी थी, अब मैंने सिमेट्रिक फॉर्मेट में आंसर दे दिया। अब 9th के बच्चे को यदि आप बोलो कि आंसर शॉर्ट ट्रिक से आया, इक्विडिस्टेंट पॉइंट ले लिए तो उसको क्या लेना देना, फिर वो 11th अपन से जो पड़ेगा। मैं बहुत देर तक सोचता रहा और फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या तुमने ये पढ़ा है, क्या ये पढ़ा है। उन्होंने बोला हाँ हमको मालूम है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, सेंटर पर बनने वाला एंगल के पीछे वाला एंगल हाफ होता है। ये सब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने जवाब दिया। फिर मैंने उसके यूज करके उसको प्रूव कर दिया, तो आंसर पर मुझे अपने आप आया। ये चैप्टर मैंने ना कभी खुद पढ़ा, खुद के जमाने में भी नहीं पढ़ा और कभी पढ़ाने के लिए भी नहीं पढ़ा, मगर एट ए टाइम जवाब दे दी और बच्चे बहुत खुश होकर गए। मुझसे कहते अगले साल तुम भी पढ़ाओगे तो यहाँ पढ़ना, नहीं तो कहीं हो जा रहा है। ऐसी हालत हो गई। मतलब 9वीं का बच्चा 10वीं के लिए मुझसे पूछ रहा है कि तुम हो कि नहीं क्वांटम, जबकि क्वांटम का ही एडमिशन है। और मान लो छोड़ के जा रहा है मगर सुहाग पढ़ा रहा है तो रुकने को तैयार। ऐसा गेम हो गया जबकि वो चैप्टर नहीं आता। तो आईआईटी के हॉल में मतलब 1500 रुपये बड़ी चीज नहीं है, आपको रिस्क लेना चाहिए। टायर पंचर हो जाता है तो भी अपने पैसे लग जाते हैं, फट जाता है टायर। तो ये कौन सी तारीख है और कौन सी तारीख को ये कार्यक्रम होगा, ये सब और लिख दो, नहीं तो इनके स्कूल प्रैक्टिकल फाइनल है। नहीं सर, वो सब हो जाएगा मैनेज। मतलब सबको एक ही साथ बुलाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फिर आपसे ही टाइम और डेट पूछकर उस दिन करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन ये ऑफ़र सिर्फ 30 नवंबर तक ही है, क्योंकि इसकी फ़ीस जो है 15,000 है। 1 तारीख से वो फ़ीस वापस यही हो जाएगी और उसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा। और जो लोग 5 साल से लेकर 15 साल तक है उनके लिए फ़ीस 1000 रुपीज़ है ओनली। इससे सस्ते में अभी मिल रहा है, कभी मिलेगा भी नहीं, और पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पता कर लो, कहीं नहीं मिलेगा। तो तुम तो नाम नंबर नोट करो और घर में बात कर लेना, पेरेंट्स हाँ बोले तो पे कर देना, फिर दिसंबर की आपको डेट मिलेगी आपकी सुविधा अनुसार। ठीक है दादा, क्योंकि मेरा सिलेबस अटका पड़ गया है। बोलो ये क्वेश्चन पे ट्राई कर रहे हो क्या? मैं कुछ क्वेश्चन लिख के दे देता हूं आपको जिससे कि अपना टेस्ट चालू हो सके। यस, मैं इसकी हिंट देता हूं, सुनिए। ये मिटा दूं क्या? ये नंबर बहुत सरल है, मैंने दिलाया। सुनिए, देखिएगा, ये जो ग्राफ है 4/x², क्या ये 2 रखने पर क्या देगा? 1 देगा। 2 रखने पर क्या देगा? -2 रखने पर भी 1 देगा। और 0 रखने पर इंफिनिटी देगा, प्लस का इंफिनिटी, इंफिनिटी रखने पर माइनस देगा। तो क्या इसका ग्राफ ये है? यस। दूसरा है x = 1, यानी कि x = 1। बहुत ध्यान से गेम को समझना, ठीक? सुनो, y = c मतलब ऐसा, तो 2 आंसर आएंगे। जब यहां होगा तो ये एरिया विल बी आंसर, या फिर तुम एक साथ दोनों लाइन मत बनाना, गलत हो जाएगा। जब वो यहां होगा, तुम तो मान लो कि c ऊपर है और इसका नाम क्या हो जाएगा? x1 है, तो ये कितना है? 4 है। तो तुमने इंटीग्रेशन किया 4 से लेकर कहां तक? c तक। किसका?
1 माइनस 4/y का रूट प्लस वाला, इधर वाला प्लस वाला, इधर वाला माइनस वाला, और इस इंटीग्रेशन के इज इक्वल टू में क्या लिख देना, तुमको c 2 मिलेंगे। यस, और मैं हिंट भी देता हूं, यहां का जो c मिलेगा ना वो कम हाइट पे मिल जाएगा। कम हाइट मतलब 4 से c के बीच की दूरी कम होगी यहां की दूरी से। क्यों? क्योंकि ये पतला हो रहा है तो c को ज्यादा हाइट पे जाना पड़ेगा। ये अचानक मोटा हो गया तो ये जो है c से 4 की दूरी ये कम होगी उसके मुकाबले। तो आप ऑप्शन देखकर भी टिक कर सकते हो। डन। ये लिखो, इससे मिलते जुलते 2 और लिख रहा हूं और क्लास रोक देता हूं। इसकी हिंट लिखो व्यवस्थित सब कुछ, उसके बाद ही अगला क्वेश्चन लिखिए। ऊपर वाला लिखा क्वेश्चन, उसके डायग्राम को समझे आप कि एक सी नीचे मिलेगा, एक सी ऊपर मिलेगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सी के 2 आंसर आ जाएंगे। अब ये नीचे वाला क्वेश्चन लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कल मैंने 3D वहां पढ़ाई उस कोने में, एकदम इमेजिनेशन करवा दिया था। मतलब सारे बच्चों को इधर शिफ्ट किया, इधर शिफ्ट किया, मुंह इस तरफ किया, कैमरा रोटेट कर दिया और मैं उधर ये बेंचेस लगाकर खड़ा हो गया और पूरा एक्सप्लेन कर दिया उधर। मतलब आंख बंद करो और दिखाई दे। रावत सर की दीवारें खराब कर दी। मैंने अपनी बिल्डिंग की भी कर रखी है, आपने देखा हो तो 3D वैसे ही पढ़ाता हूं। सुनो इसका मतलब, सुनो, ये वाला ग्राफ कौन सी लाइन होगा, ऐसा ही कुछ होगा, है ना। ये बस 1 की जगह 1 मिलेगा अपन को, अभी 2 पे 1 मिला। एक ये लाइन होगी, ये कहां होगी, 1 के इधर और इधर। अब ये 2 फिक्स लाइन है ना, इन दोनों के उसको रोका तो एरिया भी ए मिले, तो ए की वैल्यू बताइए। दूसरा प्रश्न, ये दोनों फिक्स हैं, इस बार x इजिकल टू बी और x इजिकल टू 2 रखिए तो एरिया मिले वो, तो b बताइए। डन, ठीक। अब ये 2 क्वेश्चन एक जैसे हैं, हो सके तो ढूंढ के लाइएगा आंसर। आंसर नहीं बता रहे, बता दूं क्या। ए का आंसर है 1 + e², ए का आंसर आएगा 1 + e² और बी का आंसर आएगा 1 + e⁻²। ऐसा ये बी का ये आंसर है और ए का आंसर +2 है और ये आंसर चाहिए मेरे को। डन। अब इसके बाद अपन जो सीखेंगे उसका नाम है, आपको दिया जाएगा fx, और fx क्या होगा, क्यूबिक फंक्शन। fx क्या होगा, जिसका इनवर्स अपन निकाल ही नहीं सकते। हम कुछ हद तक क्वाड्रेटिक का इनवर्स निकाल सकते हैं, क्यूबिक का नहीं निकाल सकते। क्यूबिक भी कैसी क्यूबिक, x³ + 3x + 2। अब आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल दो, हो ही नहीं सकता। अब तुमसे प्रश्न क्या पूछ रहे हैं मालूम, इस फंक्शन के इनवर्स फंक्शन का एरिया निकालना है x एक्सिस के साथ। ऐसा ये डिपार्टमेंट अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और एक चीज पढ़ेंगे जिसका नाम वेरिएबल एरिया और कंप्लीट। अगली चीज का नाम एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वो तो एक फार्मूला है, और आरएमएस वैल्यू ऑफ फंक्शन वो भी एक फार्मूला है। तो 2 डिपार्टमेंट और दोनों डिपार्टमेंट में 2-2 क्वेश्चन, इतना रह गया है। ठीक है, टेस्ट पेपर ले लो आप, लो भैया बांट दो। तू वो उसका हाथ ऊपर था भाई, नीली टी-शर्ट वाले का। ये कौन बांट रहा है भैया, जय श्री राम बोल बोल के, ले बांट दे। इधर एक गड्डी दे दे। इसमें से ओनली मैथ्स करना है, समय मिलेगा 50 मिनट, तो अपनी घड़ी में टाइम देख लीजिए। और OMR नहीं है, अरे इधर देना है, अरे अभी बैठे रहो, पेपर रिसीव कर लो, फिर एक टेबल पर एक हो जाओ, एक टेबल पर एक हो जाओ। घुल मिल
सुनिएगा ध्यान से। 4/x², ये था क्या इसका ग्राफ, सही है। और 2 रखने पर क्या मिलना था, 2 रखने पे 1 मिलेगा ना, सही है। और इक्वेशन थी x बराबर 1, ऐसा। तो और 1 रखनी थी y बराबर c। तो इस एरिया की वैल्यू 9/4 बोली है। तो मेरी बात सुनो, c से लेके 4 तक, c से लेके 4 तक, ये इक्वेशन क्या थी, y बराबर 4 तो x इजिकल टू प्लस माइनस 2 अपॉन क्या, रूट y। तो इधर वाला प्लस वाला है, इधर वाला, तो 2 रूट y माइनस 1 इजिकल टू 9/। इसको सॉल्व करके यार तुम c नहीं निकाल पा रहे हो, कैसी बात कर रहे हो। निकाल दिया, कितने लोगों ने c निकाला इसको सॉल्व करके। यहां तक तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी करके दिया था। कितनों ने c निकाल लिया, हाथ उठाइए। अभी निकालिए बाकी लोग। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता होगा, 2√y है। देखना मैंने सही लिखा क्या यहां तक, अरे सही लिखा है क्या, फैक्टर बनेंगे क्या। तो 7 चौक 28, ओह ये गलती थी ना। तो ये कितना हो गया, 16 हो गया। हाँ अब बोलो 7 चौक 28, तो 4c माइनस 14√c माइनस 2√c प्लस 7 बराबर 0। तो इसमें से क्या कॉमन निकल गया, 2√c, और इसमें से -1, तो 2√c माइनस 7 बराबर 0। तो √c बराबर 1/2, √c बराबर 7/2, c बराबर 1/4, c बराबर 49/4। लिखिए साहब, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन भी मैं लिख दिया था, तो उसको पढ़ लीजिए आप, मैं सॉल्व कर देता हूँ। उस क्वेश्चन को ध्यान से लिखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, तो मैं डायरेक्ट उसका ग्राफ बनाकर सॉल्व करूँगा। हमसे कहा गया था कि a की वैल्यू 2 से बड़े रखें, y बराबर x² ले, y बराबर 1/4 x माइनस 1 ले, x इजिकल टू 2, x इजिकल टू a। तो एरिया होना चाहिए a। एरिया क्या हो जाना चाहिए, 0 पर इंफिनिटी देगा और 1 पे 1 देगा। सही है, सही है। और ये है x इजिकल टू 1, ये 1 रखने पर इंफिनिटी देगा, और बोलिए 2 रखने पर क्या देगा, 1/4, और 2 रखने पर ये भी क्या दे रहा है, दोनों की मुलाकात हुई। अब 3 सोचिए, ओए पप्पू ऊपर देख। तो ये देखा 1/8, और ये क्या देगा, तो 1/8 बड़ा होगा। ये है 4x माइनस 1 का रेसिप्रोकल, ये भी वही है 4x माइनस 1, और ये है 1/x², और ये भी क्या है, यस। और हमसे कह रहे हैं कि a है ना 2 से बड़ा होना चाहिए।
तो क्या मेरे ख्याल से इस एरिया की बात कर रहे हैं क्या? सही है। और 2 पे तो दोनों ने इक्वल दे ही दिया, तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर दूं? 2 से a कर दूं, ऊपर वाला माइनस ये इज इक्वल टू a। तो ये हो गया 1/4 ln x माइनस 1 माइनस बोलो प्लस 1/x हो गया क्या? सही है। हाँ दिल टूट गया वो तेरे प्यार का गम। ऐसा कुछ हुआ क्या? सही है ना? करना है इसके आगे। अच्छा 1 मिनट, पेन छोड़ो, पेन छोड़ो, पेन छोड़ो, हट हट। सुनिए, यहां तो मैंने 3 रखकर क्या किया? सेटिंग जुगाड़ लगाई क्या? स्कूल में यदि आ जाए तो ऐसा नहीं बोल सकते। स्कूल में आ जाए तो तुमको इन दोनों को इक्वल करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर टच। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d 0 हो गया, इसलिए टच। d नेगेटिव होता तो नाइदर कट नॉर टच, और d पॉजिटिव होता 2 अलग अलग रूट्स आते तो कट। अब बोलो साहब, कुछ सलाह हो रही है क्या इधर? 1/4 ln a माइनस 1 कौन सा? हाँ, ये यहां जाके उलझ गया ना। आप लोग देखना कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया। करना इसको। अरे यार, आई एम वेरी वेरी सॉरी। क्वेश्चन मैंने गलत लिखवाया था, सॉरी। मेरी बहुत बड़ी गलती। मैंने सिर्फ आंकड़े लिखे। मैंने पूरा इंग्लिश का क्वेश्चन न तो पिछले लेक्चर में लिखा था ना आज लिखा। सुनिए क्वेश्चन क्या है, सुन लीजिए, अब आपको गड़बड़ समझ में आएगी। सुनिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द reciprocal of the area enclosed between this is a itself। इसका मतलब अपन को सामने a नहीं लिखना था, 1/a लिखना था। तो ये 1/a, ये 1/a, ये 1/a, ये 1/a कटी गयो, ये 1/2। अब तो हो गया ना? लिखिए साहब, ये पानी बाटले मत रखो आज सामने, चेहरे से हाथ हटाओ। अब तो आंसर आ गया दोस्तों। क्या हो जाएगा बोलिए? ln a माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो a माइनस 1 इज इक्वल टू क्या? तो a बराबर, हाँ अच्छा हुआ सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन में भी सुधार कर लो, क्या पता सुधार हो उसमें भी। वो भी रेसिप्रोकल होगा ही ना यार, वो तो पलट के ही लिख कर दिया है। सुनिए, सुनो, इसी क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि b को रख लीजिए कहां? 1 से 2 के बीच में। सुनना,
तो इंटीग्रेशन फिर कहाँ से कहाँ तक कहलाएगा? इस एरिया की बात करी जाएगी। अब ये आपका सेकंड पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट। तो B से लेके 2 तक, और यहाँ पर क्या आएगा जो उन्होंने लिख के दिया था 1 - 1 अपॉन, इस हिस्से को कीजिए अब। लो साहब, बोलो हो रही है कि ये कैंसिल हो गया, कर दीजिए। और नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा भाई साहब। कहाँ माइनस आएगा? अरे आज मैं माइनस क्यों नहीं लगा रही हूँ, आज निर्जला व्रत है मेरा, इस वजह से। तो सेम आंसर आएगा क्या? क्या माइनस में है? अच्छा, ये खुद ही माइनस में बैठे हैं पापा। तो ln b - 1 इज इक्वल टू, तो b - 1 इज इक्वल टू, आगे बढ़े, आगे बढ़ो साहब। अरे मेरी बात सुनो, एक बात सुनिएगा, सुनिए। ये कर्व है, ये क्या है? क्या मैं इसको लाइन पुकार सकता हूँ क्या? हाँ कि ना? कितने लोग हाँ बोल रहे हैं? देखो, 2 लोगों के हाथ ऊपर हैं, और तुम लोग बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम के स्कूल के बच्चे। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो LOC है उसका फुल फॉर्म लाइन। तो क्या वो स्ट्रेट लाइन है? कर्व है तो हम लाइन बोल सकते हैं। कर्व को भी लाइन कहा जा सकता है। स्ट्रेट लाइन होती है सीधी रेखा, ये वाली तो लाइन है। समझ रहे हो बात को? तो अगला एक और क्वेश्चन इसी पर आधारित कर दीजिए, लगभग मिलता जुलता ही है, कर दीजिए। इन दोनों को इक्वल कर दो तो कटिंग पॉइंट मिलेगा। सही है? सुनिएगा, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा और ये 0 कब होगा, और ये 1 पर ये भी 1 देगा, देखो। और इस बार ये दोनों काट रहे हैं एक दूसरे को। अरे काट रहे हैं कि नहीं? 2 रखो, 2 रखो, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा ऊपर से निकालो, ऐसा, और इसको ऐसे काटते हुए ले जाओ। सही है? तो x = 2 से a, तो दादा 2 आंसर आएंगे, एक उधर आएगा एक इधर आएगा। सिंपल सी बात, इधर पे भी तो आएगा एक आंसर, एक ही वैल्यू। तो बोलो 2 से लेकर a तक ऊपर वाला ये कौन है बाबा? 1/2x - 1, ये भी क्या है? नहीं, ये कौन सा था? और ये नीचे वाला है कौन? तो 1/x माइनस क्या? ये अब अपनी कॉपी में करिए जल्दी फटाफट। बोलो क्या हो जाएगा? ln x माइनस ln 2x - 1 1/2। बोलो साहब, 2 से लेकर a तक ln 4/√5 होगा क्या? अरे हो जाएगा। तो ln 2 माइनस 1/2 ln a, ln 2a माइनस 1 माइनस ln 2 प्लस 1/2 ln 3। हाँ, अब जल्दी से आंसर निकाल दीजिए। चेहरे से हाथ हटाओ, चेहरे से हाथ हटाओ। कितने बजे घर से निकलते तुम? अभी टेको में थे तुम? ये टेको बिल्डिंग में था अपन लोग जब थे उधर। अरे ये सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो रहा? तो सुनो ना, इसको ऐसा लिख सकते हो, a/√2a - 1। देखो ये पावर में चला गया और ये -2 है, तो ये
मल्टीप्लाई में उतरेगा, और ये प्लस है, ऐसा हो गया क्या? अब आप स्क्वायर कर दीजिए। अरे डन। वो काम का क्वेश्चन जिसका मैं जिक्र कर रहा था, लीजिए। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 एंड जी एक्स द इनवर्स ऑफ इट। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय gx, the x-axis and the ordinate at x is equal to -2 and x is equal to 6। 1 मिनट का आपको समय। हाँ, पेन छोड़ दीजिए। सुनिए, सुनो, ध्यान से सुनिएगा। हमसे कोई बोले कि फंक्शन e की पावर x है और gx f इनवर्स x है, ठीक है। तो हमको एरिया निकालना हो gx हो, x एक्सिस हो, x इज इक्वल टू मान लो e स्क्वायर हो और x इज इक्वल टू e, क्या देखें, हेलो, तो e की पावर x का इनवर्स अपन जानते हैं ना, e की पावर x ये है, हमको इस पे काम ही नहीं करना। हमको किस पे काम करना? log x पे काम करना है, क्योंकि log x कौन है? इनवर्स है। सुनो, तो x की जगह पर क्या रखना है? e स्क्वायर। तो x बराबर e स्क्वायर, सही है। और क्या? e क्यूब। ये एरिया हमें देना है। ध्यान से सुनिए, यहां 2 रखने पर, e स्क्वायर रखने पर log हमें 2 देगा, e क्यूब रखने पर log क्या देगा? ये सारी चीजें यहां महसूस करिए। क्या कर रहा पागल टाइप का नीचे देख रहा? ये एडवांस का क्वेश्चन है, मेंस का नहीं है ये। सुनिए, वो है असली एरिया। उस ग्राफ को बनाए बगैर इस ग्राफ से कैसे प्राप्त कर लूं? ये जो 2 और 3 है ना, वो यहां प्राप्त कर लीजिए। तो यहां मिलेगा क्या? यहां क्या मिलेगा? और ये एरिया मुझे निकालना है, यानी कि fx के ही ग्राफ से इनवर्स का क्या एरिया होगा वो बता दिया। अब अपन इस क्वेश्चन पे काम करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस फंक्शन को देखिए, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 को देखिए, 0 रखने पर ये फंक्शन क्या दे रहा है? 0 रखने पर क्या दे रहा है? 2 दे रहा है। अरे दे रहा। अच्छा, -1 रखिए तो, -1 रखिए तो -1 रखने पर
2 दे रहा है और 1 रख दीजिए, 1 रख दीजिए, तो वो 6 दे रहा है। और यही 2 नंबर तो बोले गए थे, मगर हमसे कहा गया था x बराबर 2 माइनस का और x बराबर 6 प्लस का, जबकि वो मिल कहाँ रहे हैं, y एक्सिस पर। तो ये है ग्राफ, है ना। और मुझसे मांगा गया है ये एरिया। कितनों की कॉपी में ये डिज़ाइन बन गई? 2 लोग हैं सिर्फ। क्या नाम दीदी का? अदिति। मालविया। स्कूल कौन था? सेंट फ्रांसिस, पार्थ पंड्या, जवाहरलाल नेहरू। अब मैंने ये आपको हिंट दी, तो पहले आपको हिंट लिखना चाहिए, उसके बाद ये ग्राफ बनाना चाहिए, और उसके बाद भी तुम फाइनल एरिया बता दो तो भी खुशी की बात है। करिए, चेहरे से हाथ हटाओ, पेन छोड़ दीजिए, पेन छोड़ दो। सुनो, सुनिए भाई साहब, एक बार में समझ में आ जाएगा, फिर करते रहना। पेन छोड़ दीजिए, सुनिएगा, सुनिए, ध्यान से सुनना। हाँ, एरिया -1 से लेके 0 तक ग्राफ। ग्राफ मतलब कौन? fx। नीचे से कौन रोक रहा है? ये कौन है? y इजिकल टू कितना? dx प्लस 0 से 1, ये वाला एरिया। ये ऊपर वाली चीज का नाम क्या है? 6 माइनस f। f मतलब पूरा फंक्शन, f मतलब पूरा फंक्शन। ऐसा और ऐसा लिखा तो हाथ उठाओ। सिर्फ 2 लोग। मैंने आपसे क्या कहा? हाथ नीचे करो। मैंने यहां तक पहुंचा दिया, उसके बावजूद भी एरिया लिख पाओ तो बड़ी बात, क्योंकि तुम dy की टर्म्स में चले गए होगे ना। हाँ, नीचे वाले का आप डबल नहीं कर सकते। आपको नहीं मालूम कि सिमेट्रिक है, एरिया इक्वल है, कुछ नहीं मालूम अपन को। क्यूबिक फंक्शन का सिमेट्री का कोई लेना देना भी नहीं होता। वो होल क्यूब हो x का तो हो जाता है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, बाकी अभी कुछ नहीं बोल सकते आप। ये सिमेट्रिक तब होगा जब x³ + 2 होता। भाई x³ ओरिजिन पे सिमेट्रिक है, उसमें तुम +2 कर रहे हो तो ऊपर खिसक गया तो सिमेट्रिक। वो +3x आ गया, उसकी कोई गारंटी नहीं कि उसने सिमेट्री कब रखा है कि बिगाड़ दिया। आंसर भी आप मेरा मिला लो, फिर अपना मिला लेना। अब मैं ये कुछ सिखा रहा हूँ, तुम अपनी कॉपी देख रहे हो, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? वाट लग जाएगी तुम्हारी। डन मालिक, डन। हाँ, कुछ टेंशन? यह शाबाश, खड़े हो जाओ, मैं आंखें पढ़ लेता हूँ। बताओ तुम। हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े तो हो जाओ। अच्छा, खड़े ही हो, ओके। हाँ बोलो। हाँ, जीवन खराब हो जाएगा। वैसे वही किया है मैंने, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला और इसको घटा दिया। यही तो है इंटीग्रेशन 0 से 1 6 माइनस, तो वही तो किया पप्पू। ये माइनस दिस, मगर यहां गड़बड़ हो जाएगी। यहां यदि तुमने ये रेक्टेंगल में से इसको घटा दिया तो तुम ये एरिया प्राप्त कर लोगे जो नहीं चाहिए। इसीलिए कितना सुकून से पढ़ाया। 2 शब्दों में फेर है कि टीचर धीरे धीरे पढ़ाता है और सुकून से पढ़ाता है, फर्क है दोनों में। यह आपके दिमाग में बिठालना जरूरी है। लिखा था लिखो जल्दी फटाफट। एक और है। हाँ बोलो बोलो। कौन सा? ये हाँ हाँ, ये है वो। सुनिए, इस हिस्से की बात कर रहे हैं हम।
चेहरे साथ हटाओ। -1 से 0, -1 से 0 का इंटीग्रेशन, ऊपर वाला फंक्शन माइनस नीचे वाला फंक्शन। जिनको समझ में आया मिटा दिया जाए। ये अपने शुभ हाथों से करें, बात ना कर। सुनो, आपको ये जो x बराबर -1 दिया है, x बराबर 4 दिया है, इसका मतलब मालूम क्या है? fx की वैल्यू -1 कब होगी और fx की वैल्यू 4 कब होगी? रफ में तो कुछ काम ही नहीं करना होता है, वहीं करिए। अपने पास सऊदी अरब जैसी सुविधा थोड़ी है कि खूब रफ में प्रैक्टिस करके आओ फिर हम फेयर वर्क करेंगे। क्या सऊदी घूमी आए तुम? अच्छा, क्वेश्चन की बात कर रहे हो, बोलो कौन? हाँ, मेरे तरीके से करोगे तो ऐसा कुछ नहीं हो। 0 0 हो रहा है क्या? लिया कॉपी, ले आओ दीदी। आज सुहाग के पास आ जाओ, चलिए आओ। तुम तो कटने दो ना, तुम तो अपना आंसर निकालो ना। दीदी 0 रखोगी तो सब कुछ 0, फिर माइनस तो सबरे माइनस। क्या कहते हैं इसको? दीदी नशे में। ठंडे पानी से नहा के आया करो दीदी, रात की उतर जाए। आप लोगों में से किसी ने रखा आज निर्जला व्रत की? नहीं रखा? क्या काम का मंडे को है? अरे पागल बेवकूफ। एक बलायन ने रखा ओनली, जा रहा है सक्सेसफुल, जा रहा है। कल पहुंचो योग केंद्र, तुमने भी रखा? क्या बात कर रहे हो? वो निर्जला व्रत रख के बेईमानी कर रहे हो। मैंने इसको मना किया, डिफरेंशियल इक्वेशन मत पढ़, वीडियो से डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रही है। आज निर्जला व्रत भी रखा मैंने और कल योग केंद्र भी पहुंचूंगा। खुशबू मैडम को भी आज निर्जला व्रत करवा दिया। क्या? नहीं नहीं नहीं, वो दूसरे स्टाफ खा रहे होंगे। तुम्हारे सामने कुछ खाना खा रही थी? मेरे पास तो कैमरे लगे हैं ना। चलिए बोलो, आप लोगों को कुछ पता चला क्या? x की किस वैल्यू पर क्या मिल रहा? 0 पे 1 क्या काम का पप्पू? क्या -1 पे क्या? -2 पे कितना? ओके, और 2 पे क्या? बस लीजिए, हो गया काम। 0 पे 1, 2 पे 4 और -2 पे -1। है इधर देखो। अभी वो लड़की आई थी, वो बहस कर रही थी कि पिछला क्वेश्चन सिमेट्रिक है, तो तुम हमको सिमेट्रिक कंसेप्ट लगाने से क्यों मना कर रहे हो? क्योंकि ये अगला सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए मना कर रहा था। ये तो नहीं है ना। अब अपन को x इज इक्वल टू -1, सॉरी, y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू ये एरिया चाहिए। आप लोग कर चुके हो तो मैं करूं। फाइनल आंसर निकाल दीजिए। पेन छोड़ दीजिए। अरे पेन छोड़ दीजिए भाई साहब। हेलो, हट। है बोर्ड पे देखिए, सुनिएगा, सुनो। पहले नीचे वाला एरिया ले रहे हैं, -2 से 0, fx माइनस का 1 dx। अरे y बराबर fx, y बराबर -1। सीधे होके बैठो।
प्लस 0 से 2 y बराबर 4 माइनस एफ एक्स, ऐसा लिखा तो हाथ उठाओ। तीनों से नहीं हुआ, चारों से नहीं हुआ। जो एक लाइन में चारों बैठे हैं, चारों से नहीं हुआ। लक लक बधाई हो, वाह, कुछ ग्रह खराब चल रहे हैं उस लाइन के। अच्छा, एक तुम भी हो बरमुडा ट्रायंगल के, बढ़िया। एक और क्वेश्चन, प्यार भरा नजराना लीजिए। तुम पन्नों में क्यों लिख रहे हो? कॉपी खत्म हो गई तो दूसरी की व्यवस्था पहले से करनी चाहिए। अब तुम वो खत्म हो गई फिर ढूंढने निकल रहे हो तो फिर तो टाइम मिलेगा ना। पिछले साल अखबार में न्यूज़ आई थी, एक खान साहब थे, उनकी वाइफ की डेथ हो गई, तीसरे दिन ही उनने दूसरी शादी कर ली। उनने पहले से ही सेटिंग रखी होगी। मतलब चेहरे से हाथ हटाओ। नया क्वेश्चन बोर्ड पर आ गया, इसको होमवर्क ले जाओ। ठीक है, इसको होमवर्क ले लिया आपने? क्या मैं मिटा दूं इसको? हाँ हाँ, अब तो है अब हेडिंग डालो। एक इसके लिए जगह छोड़ दीजिए नए क्वेश्चन के लिए। अब हेडिंग डालिए वेरिएबल एरिया, कोमा, वेरिएबल एरिया कोमा ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। वेरिएबल एरिया कोमा ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। लिखिए, एक स्टेटमेंट लिखिए। इफ y is equal to fx, if y is equal to fx is a monotonic function in x बिलोंग टू, वो एप्सिलॉन का निशान लगेगा, गोल ब्रैकेट में लिखिए a, b, देन द एरिया बाउंडेड by the ordinates at x is equal to a, comma x is equal to b, comma y is equal to fx एंड y बराबर एफ सी, एफ की गोदी में c, वेयर c बिलोंग्स टू गोल ब्रैकेट a, b, is minimum when c बराबर a plus b होल अपॉन 2। इसको पढ़ो एक बार, क्या लिखा है। पेन छोड़ दीजिए, ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझ लीजिए क्या है। सुनिए, तीनों एक ही फंक्शन है, ऐसा मान लीजिए, सेम ग्राफ है। ए से बी की बात चल रही है,
सेम है, एग्जैक्ट सब कुछ सेम है ऐसा मान लो। यस, बीच में कहीं सी है तो इसका नाम y बराबर एफ सी। अब सुनिएगा ध्यान से, तो ये कौन होगा? ये एरिया, ठीक। ये डंडी ऊपर उठी, ये एरिया, ये डंडी और ऊपर उठी, y बराबर एफ बी। बड़ा एरिया, कम 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 कम, बड़ा 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 एरिया। तो एरिया मिनिमम कंफर्म तभी होगा जब c बराबर क्या हो। और ये कनेक्टेड है उस डायलॉग से, किससे? क्वाड्रेटिक फंक्शन का मिनिमा कब मिलता है? अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, मतलब मैक्सिमा या मिनिमा, वो क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू। तो ये ग्राफ से एक्सप्लेन करिए, फिर क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन कर दीजिए। If the area bounded by fx is equal to and the x is equal to 0, x is equal to 2 and x axis is minimum, then find a। चेहरे से हाथ हटा, क्यों बात कर रहा? 1 मिनट आप समझिए, नहीं तो मैं करूं। बोलिए साहब। पेन छोड़ दीजिए, मैं समझाता हूं। क्या क्या निकाल रहे? एरिया तो वो मिनिमम बोल के बैठे हैं, निकालना थोड़ी है। सुनिएगा, आपका फंक्शन 0 पर क्या दे रहा है? ए। और 2 पे क्या दे रहा है? 2 पे बताओ, a माइनस 2 बाई, ठीक। अरे ठीक है, 4/3 है ना। और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बता दो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x होगा, तो x माइनस 2 होगा। तो इसका जब वेवी कर्व बनेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो उस समय f कैसा होगा? तरक्की बर्बादी। और तो 0 से 2 तक आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक, ये पता चल गया। डिफरेंशिएशन करने से पता क्या चल गया? मोनोटोनिक। 0 पर a है और यहां पर a माइनस 4/3 है। तुम कहोगे नीचे क्यों ले गए? हो सकता है वो यहीं हो, तो नीचे ले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने शब्द क्या यूज कर लिया? कब? x एक्सिस पर। तो आपका ग्राफ मान लो कि ऐसा होगा। तो इस एरिया की बात चल रही है, और ये जो डंडी है इसका नाम क्या है? यानी कि ये क्या होना चाहिए?
और C क्या होता है? और ये A वो A नहीं है, कोई दूसरा A है। ये है 0 + 2/2, यानी कि F1 पे फंक्शन 0 होगा। यानी कि ग्राफ एकदम सही बनाया है, 1 से गुजरना चाहिए। तो वो जो थ्योरम है उसने इस फंक्शन के बारे में बोल दिया कि ये 1 पे 0 देगा। ये 1 कौन है? ये 0 + 2/2 है। और ये 0 क्यों है? क्योंकि वो x एक्सिस है। तो 1/3 + 1 + a बराबर क्या? तो a बराबर 2/3 आंसर। तो a बराबर 2/3 पे कोई था? लख लख बधाई हो भाई साहब, ये है IIT। अब ये पढ़े लिखे बगैर मैं कैसे छोड़ दूं तुमको? स्कूल की NCERT ख़त्म करवा के भेज दूं घर, या RD शर्मा करा दूं? ये पापा है RD शर्मा के। लीजिए अगला क्वेश्चन। अरे 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 करो, नहीं तो मैं कर दूं। पेन छोड़ दीजिए। आप जो कर रहे हैं वो सही है, मगर मैं बेहतरीन तरीका देने जा रहा हूं, इसलिए पेन छोड़ दीजिए। पेन छोड़ दीजिए, सर उठा के जियो। सुनिए, बड़े गौर से सुनिएगा। सुनो, कहीं मैक्सिमा और कहीं मिनिमा। ये एक्सट्रीम पॉइंट, ये एक्सट्रीम पॉइंट, इस एरिया को मिनिमम बोल रहे हैं। बहुत ध्यान से गेम समझना। ये आपकी x एक्सिस है जो कि y = 0 है, और इस पॉइंट का नाम C है जो कि FC = 0 है, और C होता है x1 + x2/2। x1 और x2 कैसे मिलेगा? हाँ यस बोलो। फंक्शन को डिफरेंशिएशन करवाओ तुम खड़खड़े। f' x = 3x² + 6x + 1। यस, अब क्या करेंगे? इसको = 0 कर देंगे, तो 3x² + 6x² + 1 = 0। फिर कितने लोगों ने यहाँ x1 और x2 की वैल्यू निकालने की जिद ही नहीं करी, सीधा उन्होंने x1 + x2 = -2 लिखा? वो हाथ उठाएंगे। ठीक है, गेम समझते हो आप? लिखिए। इसका मतलब x1 + x2 की वैल्यू यहां से पता चली कि f-1 = 0। तो -1 आप इसमें रख दीजिए, तो -1 + 3 -1 + a = 0। a बराबर आंसर बोलो क्या? -2 आया क्या? माइनस, सही है दादा? लिखिए साहब। अब कोई बच्चा इसके फैक्टर ही निकालता रहे जीवन भर तो वाट लग गई ना उसकी। डन। एक और करना है, इसका मैं फोटो ले लूं। अगला लिखिए, ये आखिरी क्वेश्चन। ओके, ये लिखो। पेन छोड़ दो, पेन छोड़ दीजिए, पेन छोड़ दीजिए। क्या कर रही है चप्पल के साथ? क्या है? क्या जूता निकल गया? कहाँ हो गया? किसको हाँ कह रही है? पड़ोस वाले भैया को हाँ कह रही है। परसों भी तुम उसको बदनाम करके गए थे। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बड़े गौर से ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। इसका फोटो कैसा होगा? y' कितना? x = -1, तो y x = -1 पर कितना होगा?
बोलो कितना सही लिखा? तो -1 पर कितना? -4। 0 पे कितना? -3। 1 रखने पे तो ऑब्वियस सी बात है कि -3 पर भी 0 होगा। चेक कर लो आप, x -1 सही है। तेरी आँखों के साए, यस। ये जो लाइन है ना, ब्यूटीफुल, y = kx + 1, जब x की जगह 0 है ना, y = 1 है, ये फिक्स पॉइंट से जरूर गुजरेगी। तो 0,1 से रेखा को जरूर जाना है। तो हमसे बोल रहे हैं कि ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, किस पोजीशन में मैक्सिमम एरिया आएगा? मिनिमम लीस्ट ही तो होता है। क्या बोला मैंने? नहीं यार, ठीक है। तो हमने कहा शायद इस पे मिनिमम आ रहा है, यस। तो इसका नाम x1, इसका नाम क्या? कॉमा y2 और x1 कॉमा, पेन छोड़ दो, सुनो। तो इसका नाम A, इसका नाम B। तो हम कहेंगे टू फाइंड A एंड B के x + 1 = x² + 2x - 3। तो x² + 2 - kx - 4, इसके रूट्स होंगे x1 x2। हाँ, इस पॉइंट का नाम क्या है? 0, मैं गारंटी उठाता हूं कि ये पॉइंट है x1 + x2/2, y1 + y2/2, मिनिमा एरिया। अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे कि C क्या होता है? C क्या होता है? A + b/2। मगर उस क्वेश्चन का विकराल रूप ये आया सामने। तो मैं इसमें बोल रहा हूं कि ये डंडी ऐसे ऐसे घूम रही है, तो ये पॉइंट जब इसका और इसका मिड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये सेम कंसेप्ट आप याद करिए 1,3 से जाने वाली कई सारी लाइंस, उसमें से कौन सी लाइन मैक्सिमम मिनिमम एरिया देगी? उस समय भी याद करो अपन क्या बोलते थे? x1, 0, 0, y1, तो अपन इसका नाम देते थे x1 + 0/2, y1 + 0/2। तो ये जो x एक्सिस और y एक्सिस है वो ऐसी हो गई, और फिक्स पॉइंट जो 1,3 है वो 0,1 हो गया। तो मैं बोल रहा हूं कि x1 + x2 = -b/a, यानी कि k - 2, मैं बोल रहा हूं 0। तो x1 + x2/2 = 0। तो k बराबर क्या पता चला? तो k बराबर आपको क्या पता चल चुका है अब? 2। तो यदि k बराबर 2 है, क्या k बराबर, तो नाउ वी गॉट k बराबर 2। तो k बराबर 2 है, तो ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी? x² + 2 - 2, x - 4 = 0। तो x² = 4, तो x बराबर क्या? यस। तो ये जो रिक्वायर्ड एरिया है भाई साहब, वो -2 से लेकर कहां तक निकालना है? वो ग्राफ भी देखिए लगभग एक्यूरेट है। तो एरिया निकालेंगे -2 से लेके 2, ठीक। ऊपर वाला 2x + 1 -
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx लिखे साहब। एक क्वेश्चन नीचे छुपा रह गया था, ये देखिए यहाँ पर बस 2 कर दीजिए और ये फंक्शन जरा सा चेंज कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो आप सिर्फ क्वेश्चन हिस्सा लिखो और फिगर विगर मत बनाओ, तुम तो तेजी में बस कर दो। अब की बार पॉइंट कंफर्म कहाँ से गुजर रहा है, 0,2। यस, तो बस दोनों को इक्वल कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू कर दीजिए क्या, के एक्स प्लस 2। अच्छा सिंपल सी बात, पिछले क्वेश्चन में कौन 0 हो गया था, x का कोफिशिएंट। फिलहाल x का कोफिशिएंट क्या है, k बराबर 0 आंसर। इतनी फुर्ती चाहता हूं आपके आंसर में, काहे को ग्राफ बनाए, काहे को इक्वेशन लिखे। x का कोफिशिएंट 0 कर देना है। पिछली बार वो k/2 था, k-2 था, अब की बार वो खुद k है, तो k बराबर 0 आंसर, k बराबर 0 आंसर हो गया दादा। अब k बराबर 0 आंसर है तो इंटीग्रेशन कर दीजिए, वो जो x की क्वाड्रेटिक बनी ना उसको सॉल्व कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 हो गया, तो x बराबर प्लस माइनस √5 हो गया। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस √5 से प्लस √5, लाइन की इक्वेशन माइनस पैराबोला की इक्वेशन। तुम करो ना, एरिया लिख दीजिए 20√5/3। आखिरी डिपार्टमेंट का नाम लिखिए, इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। तुम्हारी याद आती है, मैं अक्सर दिना मैं डालूं क्या, उसका आंसर बता दो भाई उसको। अगली हेडिंग डालिए एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन, एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन, एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन। पेन छोड़ दीजिए, ध्यान से सुनिए। ए, ये बी और ये है आपका एफ एक्स। ये एनी फंक्शन हो सकता है। फिलहाल मैंने गलती से ग्राफ सिर्फ मोनोटोनिक बना दिया है, तो ज़रूरी नहीं है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मेन इवन कुछ भी हो सकता है। तो कभी हाइट कम है, कभी बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी। तो फंक्शन की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है। तो एवरेज समझते हैं, ध्यान से सुनिए। ये है फंक्शन, एकदम वाहियात, अपन को एवरेज चाहिए। यस, तो मान लीजिए ये आपका खेत है। यस, सुनिए सुनिए सुनिए, ये मान लो कि आपका खेत है, ये हाईवे की सड़क और ये जा रही है पीछे से नदी, ठीक। बगल में किसी और का खेत है, बगल में किसी और का खेत है। कोई बड़ा बिजनेसमैन आया, उसने कहा ये ज़मीन हमको बेच दो। तुमने कहा नहीं बेचेंगे, फिर हम का रहेंगे। तो तुम्हारी उससे डील हो गई कि ये जितनी बड़ा खेत है एग्जैक्ट उतना ही बड़ा खेत हमको कहीं और दे दो। या मान लो आपको पसंदीदा जो आपका पैतृक गांव था, दादा दादी सब पले बड़े उस गांव में, तुमने कहा हम वहाँ जाकर ही आखिरी सांस लेंगे, उस गांव में हमको खेत दिला दो, मगर वो खेत रेक्टेंगल होना चाहिए, ऐसा आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए, और उस खेत की चौड़ाई सेम होना चाहिए। तो इस खेत का एरिया, इस खेत का
इस खेत का एरिया कितना होगा? ए से लेकर क्या होगा? तो तुमने उस बिजनेसमैन को ये ज़मीन सौंप दी जो उसको पसंदीदा लोकेशन पे थी, उसको फैक्ट्री डालना थी नदी के पास में, और तुमने कहा कि रेक्टेंगुलर खेत इतना ही बड़ा दे दो आप हमको, मगर वो एकदम रेक्टेंगल होना चाहिए, यानी कि ऐसा, और उसकी भी लंबाई कितनी? तो इसका एरिया कितना होगा? h इंटू क्या? तो ये जो h है ना, हाइट, ये है एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 1/b-a इंटीग्रेशन a से लेकर b तक fx dx, जिसको h नाम दिया मैंने। तो इसको रटना ना पड़े इसलिए मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। सुना, लिखिए। अब मेरी बात सुनिए। RMS वैल्यू ऑफ फंक्शन, रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल, ये सही ऑर्डर है और इसमें ये ऑर्डर सही है। इसका मतलब पहले आप क्या करो? स्क्वायर, फिर क्या करो? मीन मतलब एवरेज। एवरेज को दूसरा नाम क्या देते हैं? इधर देखो तुम। तो सबसे पहले फंक्शन का आप स्क्वायर कर दीजिए, फिर उसका मीन निकाल लीजिए, a से लेकर b तक 1/b-a, और फिर उसका क्या ले लीजिए? RMS। लिखना मैंने सही लिखा क्या? अंडर रूट भी लगा सकते हो और होल पावर 1/2 भी लिख सकते हो। कंप्लीट ईमानदारी से ये चैप्टर। ब्रेक ले लो छोटा सा। सुनो, आज मेरा निर्जला व्रत है और मैंने मेरे मामा को भी करवा दिया, मामी को भी करवा दिया, खुशबू मैडम को भी करवा दिया, और बलभद्र कल सुबह आया भोपाल, उसको भी करवा दिया। और ख़ास बात है कि हम सभी लोग आज शाम को एक शादी की पार्टी में जा रहे हैं, तो बिना कुछ खाने को ही मिलेगा क्या? ये मतलब व्रत है, व्रत रखा है और मालूम था कि पार्टी है तो भी व्रत रख लिया, क्योंकि आज फिर खाना खा लेंगे तो फिर बात सीधी अगले संडे पे टलेगी, और ऐसे टलते टलते 2-3 संडे हो चुके हैं। यस, तो ऐसा आपका जिगर होना चाहिए कि आपने जो डिसीजन ले लिया वो कंप्लीट करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। काहे की पार्टी? तो मैं जा रहा हूँ ना, तुम क्यों खुश हो रहे हो? क्या तुम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो तुम ऐसी पार्टी नहीं दे पाओगे? हाँ, को समझा भी नहीं वो।